So today I am going to give you first of all a brief overview कि क्या हमें 12th क्लास में पढ़ना है. ठीक है. So 12th केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं पहले तो आप लोगों को वो बताते हैं. So 12th chemistry is divided into two books, book 1 and book 2. ठीक है जी. अब बुक 1 में क्या क्या आता है बेटा? आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर. उसमें आपने पढ़ा लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में. चैप्टर गैसेस के थ्रू स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको गैस लॉस के बारे में पढ़ाया जाता है. गैस लॉस के बाद आप लोगों का हम आते हैं लिक्विड्स पे जहाँ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है. अगर नहीं भी पढ़ाया गया सो यू वुड हैव बीन डिस्कस दीस टॉपिक्स वुड हैव बीन डिस्कस इन योर फिजिक्स पोर्शन, राइट? हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स हमने उसमें डिस्कस करा है. अब आपको जो 11th क्लास है उसमें पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे वो होगा सॉलिड्स. इस सॉलिड्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, उनकी कैसे पैकिंग होती है, क्या हमारे पास फॉर्मूलाज है, उनकी कंडक्टिविटी के बारे में हम सब बात करेंगे. सेकेंड टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके पास देखो, अगर आपके पास चीनी है और पानी है, मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ, आप उसको शेक करेंगे. सो व्हाट यू गेट अ सोल्यूशन, राइट? सोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर व्हिच इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, इतना ही हम लोगों को पता है. सो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा सोल्यूशंस. इसमें हम सबसे पहले क्या क्या चीजें देखेंगे? We would be studying about the concepts which we have done in chapter 1, that is some basic concepts of chemistry in class 11. आप लोगों को उसमें बताया गया था मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, आपको इस सब के बारे में बताया गया था. So we are going to study about that. So basically मोलारिटी से क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें नमक और पानी है, ठीक है. अब मेरे को सेम सोल्यूशन आप लोगों से भी बनवाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि उसमें कितना क्वांटिटी है, राइट? सो फॉर दैट पर्पस आप लोगों को मुझे अलग अलग तरीकों से अपनी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना होगा. हमारे पास मोलारिटी होती है, मोलालिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, एक्सेट्रा. अब इसके बाद ये सारी चीजें का यूज क्या है? देखो, अगर मैं आपको पानी दे दूंगी उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. पर ये अगर मैं पानी के अंदर चीनी डाल दूं या नमक डाल दूं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या इफेक्ट होएगा? तो हम वी आर गोइंग टू स्टडी ऑब्वियसली उससे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट. सो कितना बढ़ता है कितना घटता है हम ये पढ़ने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्या है? अगर मेरे पास पानी का, अगर हम देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसका, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. तो पानी के अंदर अगर हम नमक डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या इफेक्ट करेगा? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट आल्सो. सो ये जो प्रॉपर्टीज होती है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से वेरी करती है, उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Clear? So we are going to study about what are colligative properties and how they change when you add solutes to it. Clear हो गई मेरी बात? ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे और आप ये भी पढ़ोगे कि कैसे ये फैक्टर्स आपके चेंज होते हैं जब आपके पास एक कंपाउंड एसोसिएट करता है या डिसोसिएट करता है. डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना और एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दिस इन द चैप्टर सॉल्यूशंस. अब आपने 11th क्लास में एक और चैप्टर पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में आपने ये पढ़ा था कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट? और एंड में आते आते हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ाए गए थे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप लोगों को बताया गया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और कैसे कहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन या क्या रिडक्शन हो रही है, राइट? ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई थी. अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम आगे यूटिलाइज करके देखेंगे कि हम क्या क्या एलिमेंट्स लेकर या क्या कॉम्बिनेशन लेकर हम सेल्स बना सकते हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके. आफ्टर दैट we would be also studying about, अब जब ये पूरा हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेल्स वगैरह देख ली, अब हम अपने आसपास बहुत टाइप के सेल्स यूज करते हैं. जैसे हम ये यूजिंग ड्राई सेल अपने रिमोट्स में यूज कर रहे हैं. देन यू हैव योर मर्करी सेल्स जो आप रिस्ट वॉचेस में यूज कर रहे हैं. बैटरीज में आप इन्वर्टर की बैटरीज आप अलग यूज कर रहे हैं. तो बैटरीज उसमें क्या अलग अलग कॉम्पोनेंट है, क्या चार्जेबल बैटरीज होती है, क्या नॉन चार्जेबल बैटरीज होती है. बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन से आप एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो और वाइस वर्सा. So this chapter is called as electrochemistry.
द फोर्थ चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज, बेटा ये तो बात हम लोगों को पता है कि कई बार जब हम लैब्स में काम करते हैं तो हमें बार बार बोला जाता है कि टीचर कहती है कि ऐसा करो कि जो तुम काम कर रहे हो ना उसको 15 मिनट के लिए रिएक्शन को रख दो, कई बार वो 10 मिनट बोलती है, कई बार आधा घंटा बोलती है। अब टीचर को कैसे अंदाजा लगेगा कि ये 10 मिनट का रिएक्शन है, 15 मिनट का रिएक्शन है, उन्हें कैसे पता? सो एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दैट for how long this reaction should be carried, that is called as chemical kinetics. So the fourth chapter which we are going to study is about chemical kinetics. ठीक है, अब फिफ्थ चैप्टर हम क्या पढ़ने जाएंगे? फिफ्थ चैप्टर जो होगा that would be your chemistry which is dealing with your surface एरिया, राइट? जैसे अगर मैं आपको कहूँ आपके पास एक चौक है, ठीक है, पीस ऑफ चौक, आप उसको पानी में डिसॉल्व कर दीजिए या ब्लू इंक में डिसॉल्व करिए, तो ब्लू इंक का जो कलर होगा वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। वो ऊपर ऊपर आने का मतलब क्या है? बट आप उसको ब्रेक करोगे तो कलर अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर ये जो कलर है वो सिर्फ सरफेस तक रहा है, अंदर नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन, और जब वो अंदर चला जाता है उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, सो हम वो फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले जो सिर्फ ऊपर तक रिस्ट्रिक्टेड है। आई रिपीट, मैंने क्या फिनोमिना बोला है? एडसॉर्प्शन, जो सिर्फ ऊपर तक रिस्ट्रिक्टेड है, और ये जो अंदर चला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। सो राइट नाउ वी वुड बी ओनली डीलिंग विद दिस पार्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या, आप लोगों ने 9th क्लास में कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा हो, तो हम अभी भी कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। कोलॉइड्स क्या होता है, कैसे बना सकते हैं हम लोग, और उसके क्या यूजेस होते हैं। वी वुड बी ऑल्सो स्टडिंग अबाउट इमल्शन। इमल्शन एक ऐसा कोलॉइड होता है स्पेसिफिकली जो लिक्विड और लिक्विड से बनता है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसको डेली लाइफ में ये सारी चीजों को यूज करें। सो एक ऐसी ब्रांच जो सर्फेस से डील करती है, दैट इज कॉल्ड एज सर्फेस केमिस्ट्री। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है, दे आर लिंक्ड विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, वैसे इसका भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट दैट टू इन हायर क्लासेस, अभी के लिए नहीं होंगे। सो दीज 5 चैप्टर्स कॉम्प्रोमाइज द कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं, बेटा आपने 10th क्लास में आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। उस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपने ये देखा था कि कैसे आप मेटल्स को अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लस आपने ये भी देखा था कि कैसे अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करने के बाद यू कैन एक्सट्रैक्ट इट, मतलब हाई ऑर्डर रिएक्टिविटी, लो ऑर्डर रिएक्टिविटी, मॉडरेट के बारे में। प्लस आपने ये भी देखा था कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनको रिफाइन करने की भी जरूरत होती है। सो एक ऐसा काम जिसमें ये सारा चीजें करी जाती है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। सो यू विल बी स्टडीइंग अबाउट द 6th चैप्टर, दैट इज मेटलर्जी। ठीक है, इसका नाम जो एनसीईआरटी में है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, नाउ 7th चैप्टर। बेटा आप लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एस ब्लॉक पूरा 11th में पढ़ा देंगे। अगर मैं पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दिखाऊं भी, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है। सो आपने क्या करा है, आपने 13, 14 और 15 अभी तक पढ़ लिए, 13, 14 तक। 15 से 18 तक यू हैवंट स्टडीड ये, तो ये चीजें हम आपको इस चैप्टर मतलब इस क्लास में पढ़ाएंगे। सो यू विल स्टडीइंग अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पर्टिकुलरली 15 से 18 ग्रुप तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग व्हिच यू वुड बी स्टडीइंग वुड बी डी एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक ये रहा, एफ ब्लॉक ये रहा, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब होगा ये कि हम आपको कुछ कंपाउंड्स की पहले ट्रेंड्स बताएंगे, फिर 2-3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स उठा लेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज देंगे। सो दिस वुड बी अ स्ट्रैटेजी फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वी वुड बी ऑल्सो स्टडिंग अबाउट योर, देखो
जब आप लैब्स में काम करते हो, आप लोग कभी नेस्ले रिएजेंट के साथ काम करते हो, कई बार आप ब्लू विट्रॉल्स के साथ काम करते हो, आप लोग अलग अलग कंपाउंड्स के साथ काम करते हो, राइट। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नेस्ले रिएजेंट मैंने बताया जो अमोनियम के लिए यूज होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, सो ये वो कंपाउंड्स होते हैं बेटा जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। आपको याद है आपको ओजोन के बारे में पढ़ाया गया था, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O3 होता है वो, जिसमें आपका ये आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता है कि एक एलिमेंट सिर्फ देता है, दूसरे एलिमेंट नहीं देता। जहां शेयरिंग दोनों तरफ से होती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जहां से एक ट्रांसफर होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से देना और दूसरी तरफ से लेना ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दिस चैप्टर हैज गॉट deep links with your chemical bonding chapter, ठीक है। तो इसमें जो आपने वो पढ़ा था ना, बीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, एमओटी क्या होता है। तो अब हम ये सारी कॉन्सेप्ट्स इस पे लगाएंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पर समझने की कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। सो हियर आर द 9 चैप्टर्स व्हिच यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर बुक 1। अब यहाँ से 6 to 9 से हम आप बोल सकते हैं कि कौन सी केमिस्ट्री होगी, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये आपकी पूरी बुक 1 है, solid solution electrochemical kinetics and surface, this will make your physical chemistry, then metallurgy, P block, D and F and coordination, that will make up your inorganic chemistry, fine। now coming on to organic chemistry। organic chemistry में क्या होता है वो देखते हैं। so let's begin with book 2 now। बुक 2 एक्चुअली पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेना देना है इसका। आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था, इनफैक्ट 10th में भी नॉलेज दी गई आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, राइट। और इसको हमने ब्रॉडली अभी एल्केन्स पढ़ा है, एल्कीन्स पढ़ा है और एल्काइंस पढ़ा है। एल्केन्स वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स वो जिसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस वो होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपने सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है। अगर मैं आपको हाइड्रोकार्बन एक नॉर्मल भी शो करूं तो ये आपका एक एल्केन मैंने आपको शो करा है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाकर एक हैलोजन ग्रुप डाल दूं तो वो क्या कहलाया जाएगा, हैलो एल्केन, राइट। सो यहाँ पर अगर X आ जाता है तो इसको हम बोलेंगे हैलो एल्केन्स। सिमिलरली ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं बेंजीन या एरीन, ठीक है। और अगर इसका एक हाइड्रोजन को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं आपके हैलोजन ग्रुप के साथ तो वो क्या बन जाएगा, हैलो एरीन्स। सिमिलरली अगर मैं X हटाकर OH ग्रुप लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही अगर मैं बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं तो वो बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। अब ऐसा ही एक और फंक्शनल ग्रुप आपने 10th में पढ़ा था जिसको आप बोलते हो ईथर, जहां ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट साइड में एक कार्बन चेन है और राइट साइड पे कार्बन चेन है, तो उसको हम बोलते हैं ईथर, क्लियर। यहाँ आर ओ आर रादर दैट इज मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे ही आपने एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा होगा। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जहाँ पे CHO ग्रुप आता है। सो इफ आई राइट डाउन लाइक दिस, CHO का मतलब होता है कार्बोनिल ग्रुप्स। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज एल्डिहाइड्स, दैट इज CHO, क्लियर। अब इसी के बाद ऐसे अगला आता है हमारे पास कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं CO ग्रुप, ठीक है।
अब ऐसे ही हमारे पास अगर COOH आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब आपने पहले अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्लियर हुई मेरी बात? अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें, अच्छा एक और देख लेते हैं 9। अब अगर मेरे पास NH3 ग्रुप है और अगर वो NH3 का एक छटाका मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो NH2 बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे एमाइन्स। ठीक है, ये सारे फाइनल हमारे क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप आपके हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज को बहुत लार्ज एक्सटेंट पर चेंज करते हैं। पॉइंट ये है कि आपको इन सारे चैप्टर्स में ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे आपको नॉलेज देंगे किसके बारे में, 4 टॉपिक्स के बारे में। आपको इन सब के में 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो क्या क्या एग्जाम 11th में भी पढ़ा था आपने, ऐसे रील्स के बारे में भी आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट ऑल 4 टॉपिक्स हैव टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ देम इज, सबसे पहले है प्रिपरेशन, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हेन आई से फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मेरा मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। देन कम्स है केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां पर हम आपको उसके रिएक्शंस के बारे में बताएंगे कि वो कैसे अपने रिएक्शन शो करता है, मे बी कैटेगरी वाइज, एंड हर एक का कुछ स्पेशल टॉपिक। ठीक है जी, सो ये 4 टॉपिक्स आपको सबके बारे में पढ़ाए जाएंगे। ये हमारा मेन क्या रहेगा, मोटिव रहेगा आप लोगों को पढ़ाने का। अब इसी को मैं चैप्टर वाइज बता देती हूँ। दीज 2 विल गिव यू चैप्टर नंबर 10, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर विल गिव यू चैप्टर नंबर 11, aldehyde, ketones and carboxylic will give you chapter number 12, and this will give you chapter number 13. ठीक है जी, सो ये आपके ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी। अब हर एक में आपको यही सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। स्ट्रैटेजी हमारी सेम ही रहेगी। हम पहले प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं इन कंपाउंड्स को, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिटरमाइन करते हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिटरमाइंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन कम्स योर स्पेशल टॉपिक। ठीक है, इस तरीके से हम ये आपको ऑर्गेनिक को ही पढ़ाएंगे। ध्यान में रहे, इसका कुछ लिंक आपका 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा। ओके, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मे बी कन्वर्जन्स आते हैं, देन शॉर्ट नोट्स आते हैं, कुछ इस तरीके से हम डील करते हैं। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट we are going to study about the compounds which we are or the objects which we are dealing in daily life. आप घर पे पॉलिथीन्स यूज करते हो, आप घर पे बकेट यूज करते हो, आप स्विच यूज कर रहे हो, इसी चीजें किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की। इसको प्लास्टिक तो एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गई। ये हर चीज को हम बोल सकते हैं दैट ये पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स हर एक छोटी छोटी चीजों को बना होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोमर्स। वो हर छोटी चीज जैसे एक चेन हो गई, अब वो छोटी जो चेन है इसके अंदर हर छोटा पार्ट को क्या बोला जाएगा, मोनोमर, और कलेक्शन को क्या बोला जाएगा, पॉलीमर्स। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलीमर्स। ठीक है, देन वी आर गोइंग, दिस वुड बी योर 14th चैप्टर। ओके, देन वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट, सी इस चैप्टर का ना बायो से बहुत लेना देना है। आप अपनी बॉडी, सबसे पहले ग्लूकोज है हमारा, सुक्रोज है, शुगर है, फ्रक्टोज है, ये सब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। देन वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स है, तो अरे उनका स्ट्रक्चर होगा बेटा, अगर स्ट्रक्चर होगा तो क्या उनका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें देखेंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है, DNA है, सो हाउ आर दे लिंक्ड विद केमिस्ट्री। बायो तो है ही है, बायो एंड केमिस्ट्री ऑलवेज मूव हैंड इन हैंड। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर स्ट्रक्चर, देयर प्रॉपर्टीज, और कौन से उसमें फंक्शनल ग्रुप है जो उनको स्टेबलाइज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। सो दिस इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 15। ठीक है, सो ये आपका 11th हो गया, राइट। And 12th, finally we are going to at the end study about chemistry in everyday life. बेटा जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपको कोई डिजीज होती है तो आपको डॉक्टर क्या करता है, दवाई दे देता है। तो आपको कई बार वो दवाई जब केमिस्ट से नहीं मिलती तो अच्छा ठीक है, वो कहता है इसकी बजाय ये ले लो। ऐसा क्या होता है कि वो सब्स्टिट्यूट काम कर जाता है क्योंकि उनके अंदर सॉल्ट सेम होते हैं। सो ये सॉल्ट्स आपको
हर एक कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज कैटेगरीज एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इनके मेडिसिन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोप्स विच आर यूजिंग एट आवर होम्स। सोप्स हमारे पास अलग अलग काइंड के होते हैं, लॉन्ड्री सोप्स होते हैं, टॉयलेट सोप्स होते हैं, शैम्पूज होते हैं, देन यू हैव डिटर्जेंट सोप, अलग अलग टाइप के सोप्स हैं, उनमें क्या अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है, वी स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो। फिर हम आजकल जो शुगर फ्री चली हुई है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम वो चीजें बात करेंगे। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो दिस इज योर बुक 2 इंडेक्स। बुक 1 का इंडेक्स ये रहा, बुक 2 का इंडेक्स ये रहा। एक बार आप देख सकते हैं। ये पूरी जो केमिस्ट्री है बुक 2, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये सारा हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब रही बात इसमें से देखा जाए तो वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री, वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, देखो इन सब में से यू विल डेफिनेटली गेट न्यूमेरिकल, पक्का आएंगे, हर एक में से आएगा एक न्यूमेरिकल। देन सर्फेस केमिस्ट्री इज पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर जहां हम आपको गिव रीजंस बहुत सारे पूछेंगे। देन यू हैव मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, जहां पर आपको बहुत सारे रिएक्शन देंगे और हम आपसे ट्रेंड्स पूछेंगे। मेटलर्जी में हम आपसे एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दे देंगे, उसकी हिस्ट्री पूछ लेंगे, पहले नाम पूछेंगे उसका, फिर आपसे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेंगे, आपसे उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, एवरीथिंग जो भी हम आपसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। देन कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो पूरा एक कनेक्टेड है। ये हम आपको इसमें बताएंगे कि क्या कन्वर्जन्स आ सकती हैं पेपर में, क्या शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, क्या गिव रीजंस है, कोई वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों शो करता है आपको। देन पॉलीमर्स में वो कंपाउंड का क्या नाम है, क्या यूज है, देन किससे बना हुआ है, फिर कहाँ काम यूजेस में हम आपसे पूछ लेंगे, मोनोमर्स के बारे में पूछ लेंगे, हम आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछ सकते हैं हम आपसे। देन वी वुड आल्सो आस्क अबाउट प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में अलग अलग है, विटामिन क्या अलग अलग है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अलग अलग मेडिसिन की कैटेगरीज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। देन वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस, क्या चीज़ नेचर के लिए अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइनली स्टार्ट विद द सिलेबस। मैं आपके साथ सबसे पहले हम आपके साथ सिलेबस स्टार्ट करेंगे जहां हम आपके बुक 1 और बुक 2 के चैप्टर सेपरेटली उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू।